जब तुम अपनी जगह पे सही हो और तुमसे थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी बात पे तुम्हें ऐसा बोले, औकात क्या है तुम्हारी? शकल देखा है? तुम इसी लायक हो, तुम फालतू हो। और जब तुम उसके मुंह से फालतू वर्ड सुनो तब उसी वक्त तुम उसके मुंह पे कुछ मत कहना, बस उसको एक प्यारी सी स्माइल देना और फिर अपने बचे हुए काम को पहले खत्म करना। और जब तुम्हारा काम हो जाए तो उसके पास दोबारा जाना, वो तुम्हें देख के फिर आग बबूला हो जाएगा, तब उसको फिर एक स्माइल देना और तब उसको बोलना, आप सही कह रहे थे, क्योंकि अभी आपका टाइम है, मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने। और हाँ, फ्यूचर में अगर कभी आपको माफ़ी मांगने का मन करे तो मत मांगना, मैं आपको माफ़ कर चुका हूँ। और फिर चले जाना वहाँ से, कुछ देर के लिए अकेले हो जाना और फिर एक डायरी निकालना और उसमें आज से 5 साल बाद की एक तारीख लिखना और उसको कहीं सुरक्षित अलमारी में रख देना, क्योंकि वो तुम्हारी डेडलाइन होगी। और फिर तुम अपने आप पर एक तिलक लगाना कि अब मैं दिखाऊंगा मेरे औकात क्या है, मुझे किसी और से नहीं बल्कि खुद से लड़ना है। आज से मेरी खुद की कठिनाइयों के विरुद्ध जंग चालू। और एक दूसरा कागज निकालना, उसमें लिखना कि तुम्हें ऐसा दिन देखने को मिला क्यों था, आखिर ऐसा क्या है जो उसके पास है पर तुम्हारे पास नहीं। तब तुम पाओगे कि तुम उससे किसी मामले में, किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि अपना अपमान उनके मुंह से सुन के तुम और भी बेहतर हो गए, उससे अधिक बेहतर। क्योंकि वही गुब्बारा ऊपर उठता है जिसमें गर्म हवा भरी होती है। अब ये तुम्हारे अंदर की आग तुम्हें ऊपर उठाएगी, इसे किसी भी हालत में बुझने मत देना। अगर उसने कभी पास्ट में तुमसे ये कहा कि शक्ल देखी है अपनी, तो मन ही मन में मुस्कुराना और बोलना कि अब ये चेहरा मेरा ब्रांड बनने वाला है। अगर उसने पास्ट में तुमसे ये भी कहा कि उसके पास 40 लाख की कार है, तो मन में सोचना कि मेरे पास 40 लाख की कार तो नहीं, लेकिन एक दिन 40 करोड़ की प्लेन ज़रूर होगी। अगर वो बोले कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मन में सोचना कि मैं चाहे कुछ करूं या ना करूं, लेकिन एक दिन तुम मुझसे माफ़ी ज़रूर मांगोगे, मुझसे मिलते ही नज़र झुका लोगे। कुछ बोलना नहीं, कुछ करना ही नहीं, खुद को ही बोलना है, खुद को ही करना है। क्योंकि अगर तुमने उसको उसी वक्त जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की वो आग लीक हो जाएगी और तुम गिरना शुरू कर दोगे। इसलिए अपनी ज्वालामुखी को ऑन रखना कि अब दुनिया मेरी मेहनत देखेगी, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे चाहे ना करे, वो मेरा नाम जरूर सुनेगी और उन्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत चीख चीख के तुम्हारा नाम लोगों तक पहुंचाएगी। मैं खुद अपने काम को पसंद करता हूँ, अब दुनिया मेरी औकात देखेगी। ये जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग खुद से है, खुद के आलस से है, खुद के दिमाग से है, खुद के शरीर से है। जब मैं खुद से जीतूंगा तब बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मैं जंग में कूदूंगा तो मेरी कठिनाइयाँ मैदान छोड़कर भाग जाएंगी। इस शहर से डरना मत, क्योंकि मुसाफिर यहाँ ठोकर खा खा कर ही मंजिल मिलती है। यहाँ कई आएंगे तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए, पर तुम उनसे लड़ना मत। अपनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए उन पर चढ़ना मत। ठान लेना कि बात से नहीं काम से जवाब दूंगा। 5 साल बाद तुम किसी फंक्शन में गए और वहाँ वो इंसान भी आया जिसने तुम्हें बोला था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो तुम्हें फालतू और नकारा समझता था। उसके सामने तुम अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरना और उसके बाजू से गुजरते वक्त बस उसे एक स्माइल दे देना और बोलना, थैंक यू मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए। और फिर तुम मस्त स्माइल देते हुए वहाँ से चल देना। तुम्हारी स्माइल देख वो व्यक्ति अचंभित हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि तुमने बात से नहीं मेहनत से अपनी औकात बनाई। तुमने दिन में सोकर नहीं रात में जागकर अपनी औकात बनाई। जब सब घूम रहे थे, समय व्यर्थ कर रहे थे, तब तुमने अपने काम पर डटे रहकर अपनी औकात बनाई और तब जाकर तुमने अपनी सफलता का थप्पड़ मारा उसे। तो आज से ये लड़ाई और टाइम पास बंद, सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत। क्योंकि असली औकात लड़ने या शोबाजी या टाइम पास करने से नहीं, मेहनत करने से है। हम आपके लिए इस चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हम जो कुछ भी है आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। धन्यवाद।